जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। आज का जो ये वीडियो है 10 मिनट शो में, इसमें हम बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बौद्ध संगीतियां, सभाएं या परिषद भी इन्हें कहा गया। कुल ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 4 बौद्ध संगीतियां इंपॉर्टेंट हैं। ये संगीतियां का इनका मतलब क्या था? संगीतियां या सभाएं जब कहीं कभी भी किसी भी धर्म, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, कोई भी समस्या उत्पन्न हुई तो इन समस्याओं को संगीतियों के माध्यम से समाधान इनका किया गया। तो ये पूरा टॉपिक हम ट्रिक से पढ़ेंगे इन संगीतियों को। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और किस राजा के काल में? तो अजात शत्रु के काल में हुई थी। और एक कमेंट कीजिए कि किस राजा के काल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में। इसका अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। और शासक किस राजा के काल में? कालाशोक के काल में। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई। यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगीति में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार 250 कहते हैं, कुछ इतिहासकार 281 ईसा पूर्व भी कह देते हैं। तो ये कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो मोगलपुत्र तिष्य थे। और किस शासक के काल में हुई थी? तो उन राजा का नाम था अशोक। चौथी बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी ईस्वी में हुई थी। और ये कहां पर? कुंडलवन। कुंडलवन कहां है? ये कश्मीर में। और इस समय अध्यक्षता वशमित्र ने की थी। और राजा कौन थे? राजा कनिष्क थे। अब इसको आपको याद कैसे रखना है? केवल इनका एक एक अक्षर ले लीजिए। इधर रा, वे, पा, क। रावपाक। इधर म, स, मो, वो। मशमो। और इधर अका अक, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हो कि आ और आ में, तो आप सबको पता है कि अशोक मौर्य वंश के राजा थे। अजात शत्रु, कमेंट कीजिए किस वंश के राजा थे? अजात शत्रु बहुत पहले थे और अशोक बाद में आए। तो कैसे तैयार करेंगे? अका अक अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, रावपक, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और इधर मशमो महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलपुत्र तिष्य और वसुमित्र। क्लियर है ना? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस बौद्ध संगीति में कितना कुछ स्पेशल हुआ, क्या कुछ चेंजमेंट यहाँ पे हुए। तो हम बात करें पहली बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति में भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो उनके लिए 2 पिटक में विभाजित किया गया। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। यहाँ पे कलेक्शन, सब कुछ यहाँ पे रख दिया गया। तो पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में डिवाइड कर दिया गया, 2 पिटक में रख दिया गया। कौन कौन से वो 2 पिटक थे? एक सुत्त पिटक और एक विनय पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक। इसको ध्यान कैसे रखेंगे अभी बता रहे थे। विनय पिटक, विनय पिटक को किसने लिखा? उपाली ने। सुत्त पिटक आनंद ने। अब जो विनय पिटक था उसमें क्या था? इसमें महात्मा बुद्ध की प्रार्थनाएं और प्रार्थनाओं के नियमों का उल्लेख इसमें किया गया था, नियमों का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक में क्या था? सुत्त पिटक में उपदेशों को साधारण जन सामान्य की भाषा में यहां पर रखा गया था। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को
साधारण बातचीत के माध्यम से इनका संकलन किया गया था। अब इसको तैयार कैसे करना है? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, और उपाली भी थे, लेकिन सबसे प्रिय शिष्य जो उनकी छाया की तरह उनके साथ रहते थे वो उनके कजिन थे आनंद। तो आप यहाँ कैसे याद रखेंगे? एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक। किसी भी धर्म में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वहां की शिक्षाएं और उसके बाद प्रार्थनाएं। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो उसमें क्या है? ध्यान रखना सुत्त, विनय माने प्रार्थना। तो ज्यादा महत्वपूर्ण है सुत्त पिटक, ज्यादा महत्वपूर्ण उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने, और उसके बाद विनय वो उपाली। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि विनय माने प्रार्थनाएं, सुत्त माने ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखेंगे? उनके उपदेशों को। क्लियर है ना? अब दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति में क्या होता है कि बौद्ध धर्म में कई विसंगतियां उत्पन्न होने लगती हैं। अपने अपने लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी विचारधारा को थोपने लगते हैं। तो यहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होने लगा। एक था स्थविर, जिसे थेरवादी भी कहा गया। इनके संस्थापक राहुल भद्र थे। और दूसरा महासंघिक। तो महासंघिक के संस्थापक कौन थे? महाकश्यप। इसको आप कैसे याद रखेंगे? स्थविर, इधर रा है और इधर रा है, और इधर महा कि महासंघिक महाकश्यप। स्थविर के संस्थापक राहुल भद्र। तीसरी बौद्ध संगीति में क्या हुआ? तीसरे को कैसे ध्यान रखेंगे? तीसरे में तीसरा पिटक। तो यहां पर एक तीसरे पिटक की रचना की गई। तो तीसरा पिटक कौन था? अभिधम्म पिटक। इस अभिधम्म पिटक में क्या था? अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक विवेचना की गई। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक विवेचना की गई, तर्कयुक्त विवेचना। तर्कयुक्त विवेचना को कहते हैं दार्शनिक विवेचना। और इसको किसने लिखा था? मोगलपुत्त तिस्स ने। किसने लिखा था? तो मोगलपुत्त तिस्स ने। इन तीन पिटकों को ही बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपिटक तीसरे में ध्यान रखना है, तीसरा वाला पिटक अभिधम्म पिटक। चौथे में यहां तक आते आते क्या हुआ? बौद्ध धर्म में बहुत सारा चेंजिंग आ गया, और इस चेंजिंग का परिणाम ये हुआ कि फाइनली यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग था हीनयान और एक भाग था महायान। तो इसमें पूरी तरह इसमें विभाजन हो गया। और जो विभाजन था कितने भागों में? दो भागों में। एक हीनयान और दूसरा महायान। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। इसमें क्या था कि जो भगवान गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष मानते रहे वो हीनयान के लोग कहलाए। इसमें क्या था कि भगवान बुद्ध को अवतारवाद से दूर हटकर केवल एक महान योगी या महान पुरुष के रूप में इनको माना गया। और वहीं महायान में क्या चेंज हुआ? यहां पर अवतारवाद, गौतम बुद्ध को अवतार मान लिया गया, और अवतारवाद के साथ साथ यहां ये लोग मूर्ति पूजा भी करने लगे। ओके, तो हीनयान में क्या था? हीनयान में गौतम बुद्ध को केवल एक महान पुरुष, महान व्यक्तित्व माना गया, और वहीं महायान में उन्हें अवतार मान लिया। हीनयान के जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए, और महायान के ग्रंथ वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। इस भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में। और आप क्या और याद रखेंगे? जनरली क्वेश्चन आता है कि भारत का ये राजा बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? तो भारत में मैक्सिमम राजा जो हुए हैं उन्होंने महायान शाखा को माना। क्लियर है ना? अब हीनयान के लोग
कहां कहां है, कौन कौन से देश? तो सबसे ज्यादा कहां मानते हैं इसको? श्रीलंका, फिर जावा और वर्मा, जिसे आज आप क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। और जावा कहां है? ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। महायान के लोग ये आज की डेट में जापान, कोरिया, तिब्बत और चीन, यहां के लोग महायान के लोग हैं। तो महायान के लोग कहां कहां हैं और ये किसके कारण फैला? तो अशोक, सम्राट अशोक के कारण बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।